नमस्कार, मैं पूजा शर्मा अपने श्री मेट्रो चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूंगी ज्योतिर्लिंग के ऊपर कि जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो भारत में के अलग-अलग प्रांतों में फैले हुए हैं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। तो ये ज्योतिर्लिंग क्या है? जहाँ भगवान शिव ने प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दिए हैं, वहाँ-वहाँ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई है। जैसे चंद्रदेव ने सोमनाथ में तपस्या करी थी, तो वहाँ प्रत्यक्ष रूप से खुश होकर उन्होंने दर्शन दिए थे भगवान शिव ने। तो वहाँ एक ज्योतिर्लिंग बना। जैसे रामचंद्र जी ने रामेश्वरम में लंका जाने से पहले एक शिवलिंग का निर्माण किया था, वहाँ पूजा करी थी। तो वहाँ भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए, तो रामेश्वरम में इसीलिए एक ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। इसी तरह से 12 ज्योतिर्लिंग हैं। तो ज्योतिर्लिंग जैसे हमारी कुंडली में 12 राशियां और 9 ग्रह होते हैं। तो जो 9 ग्रह हैं वो नव दुर्गा हैं, और जो 12 राशियां हैं वो 12 ज्योतिर्लिंग हैं। तो आज मैं इस वीडियो में ये बताना चाहूंगी कि किस लग्न के जातक को कहाँ कौन से ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से विशेष लाभ होगा। वैसे तो हमें इन 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं, तो जिसकी जो लग्न है, जिस एसेंडेंट के हैं, अगर उस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे तो उन्हें विशेष कृपा प्राप्त होगी। चलिए शुरू करते हैं। कि पहली वीडियो जिन्हें ज्योतिष नहीं आती, जिन्हें बस ये पता है कि मेरी लग्न कौन सी है, ये उसके लिए है। जो दूसरी वीडियो मैं लेके आऊंगी जिन्हें ज्योतिष की जानकारी है, तो वो आरूढ़ लग्न कैसे निकालते हैं, उससे एक परफेक्ट निकल के आता है कि अगर उस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे तो विशेष लाभ प्राप्त होगा। चलिए शुरू करते हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं। सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वरम और घृणेश्वर। ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं और ये भारत के अलग अलग प्रांतों में हैं। जैसे सोमनाथ जो पहला ज्योतिर्लिंग है वो गुजरात में स्थित है। नागेश्वर भी गुजरात में है, द्वारका में। इसी तरह से त्र्यंबकेश्वर, मतलब इस तरह के 12 ज्योतिर्लिंग है। केदारनाथ, यहाँ देखिए ये हिमालय के पास स्थित है। रामेश्वरम बिल्कुल साउथ में स्थित है। 12 जगह जो भारत के अलग अलग प्रांतों में स्थित है। तो बात करेंगे पहले ज्योतिर्लिंग के ऊपर। जो पहला ज्योतिर्लिंग है वो सोमनाथ है। जो मेष लग्न के जातक हैं, जो एरीज एसेंडेंट के पर्सन हैं, वो इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे तो उनको विशेष लाभ प्राप्त होगा। ये सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत का ही नहीं अपितु इस पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यह मंदिर गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। शिव पुराण के अनुसार जब चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने क्षय होने का शाप दिया था, तब चंद्रमा ने इसी स्थान पर तप कर इस शाप से मुक्ति पाई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने की थी। विदेशी आक्रमणों के कारण यह 12 बार नष्ट, 17 बार नष्ट हो चुका है। हर बार यह बिगड़ता है और बनता रहता है। इस ज्योतिर्लिंग के सभी अगर दर्शन करके आएंगे तो बहुत सुंदर मंदिर है ये, वहां जाके बहुत शांति मिलती है। लेकिन मेष जो लग्न वाले अगर के दर्शन करेंगे तो भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होगी। दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन, जो टॉरस असेंडेंट हैं, वृष राशि लग्न वाले हैं। अगर वो मल्लिकार्जुन के दर्शन करेंगे तो उनको भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होगी। ये आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्री शैले नामक पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर का महत्व भगवान शिव के कैलाश पर्वत के समान कहा गया है। अनेक धार्मिक शास्त्र इसके धार्मिक और पौराणिक महत्व की व्याख्या करते हैं। कहते हैं कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से ही व्यक्ति को उसके सभी पाप से मुक्ति मिलती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जहां पर यह ज्योतिर्लिंग है, उस पर्वत पर का आकार शिव का पूजन करने से
पर्वत पर आकर शिव का पूजन करने से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। और तीसरा ज्योतिर्लिंग है वो महाकालेश्वर है, जो जेमिनी असेंडेंट है, मिथुन लग्न वाले हैं। अगर वो महाकालेश्वर जाकर दर्शन करेंगे उन्हें विशेष कृपा प्राप्त होगी। यह मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी कही जाने वाली उज्जैन नगरी में स्थित है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की यह विशेषता है कि ये एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ प्रतिदिन सुबह की जाने वाली भस्म आरती विश्व भर में प्रसिद्ध है। महाकालेश्वर की पूजा विशेष रूप से आयु वृद्धि और आयु पर आए हुए संकट को टालने के लिए की जाती है। अब ये कहा जाता है काल सर्प दोष है आपकी कुंडली में, अगर उससे छुटकारा पाना है तो यहाँ जाकर पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे तो उन्हें काल सर्प दोष से भी मुक्ति मिल जाती है। चौथा ज्योतिर्लिंग है वो है ओमकारेश्वर। जो कर्क लग्न वाले हैं, कैंसर एसेंडेंट हैं, वो अगर ओमकारेश्वर जाकर दर्शन करेंगे तो विशेष लाभ होगा। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शहर जो इंदौर के समीप स्थित है। जिस स्थान पर यह ज्योतिर्लिंग स्थित है उस स्थान पर नर्मदा नदी बहती है और पहाड़ी के चारों ओर नदी बहने के से यहाँ ओम का आकार बनता है। ओम का शब्द की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुई है, इसलिए किसी भी धार्मिक शास्त्र या वेदों का पाठ ओम के साथ ही किया जाता है। यह ज्योतिर्लिंग ओमकार अर्थात ओम का आकार लिए हुए है, इस कारण इसे ओमकारेश्वर नाम से जाना जाता है। तो कर्क राशि लग्न वाले यहाँ जाकर इनकी कृपा प्राप्त करें। जो पांचवा ज्योतिर्लिंग है वो है केदारनाथ, जो सिंह असेंडेंट के राशि लग्न के हैं, लियो असेंडेंट है, वहां वो केदारनाथ जरूर जाएं और भगवान शिव से कृपा प्राप्त करें। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में स्थित है। बाबा केदारनाथ का मंदिर बद्रीनाथ के मार्ग में स्थित है। केदारनाथ समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। केदारनाथ का वर्णन स्कंद पुराण एवं शिव पुराण में भी मिलता है। यह तीर्थ भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। जिस प्रकार कैलाश का महत्व है उसी प्रकार का महत्व शिव जी ने केदार क्षेत्र को भी दिया है। जो सिंह असेंडेंट के हैं वो यहाँ जरूर जाएं। जो छठा ज्योतिर्लिंग है वो है भीमाशंकर। जो कन्या लग्न के हैं, वर्गो असेंडेंट हैं, वो जरूर जाकर भीमाशंकर में जो दूध अर्पण करें। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के विषय में मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा से इस मंदिर के प्रतिदिन सुबह सूर्य निकलने के बाद दर्शन करता है उसे 7 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं तथा उसके लिए स्वर्ग के मार्ग खुल जाते हैं। तो कन्या लग्न वाले जरूर जाएं और भीमाशंकर के दर्शन करके आए। सातवां ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ। जो तुला लग्न वाले हैं, लिब्रा असेंडेंट, वो जरूर जाके काशी विश्वनाथ में दर्शन करें। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के काशी नामक स्थान पर स्थित है। काशी सभी धर्म स्थलों में से सबसे अधिक महत्व रखती है, इसलिए सभी धर्म स्थलों में काशी का अत्यधिक महत्व कहा गया है। इस स्थान की मान्यता है कि प्रलय आने पर भी यह स्थान बना रहेगा। इसकी रक्षा के लिए भगवान शिव इस स्थान को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेंगे और प्रलय के टल जाने पर काशी को उसके स्थान पर पुनः रख देंगे। जो तुला असेंडेंट के हैं वो यहाँ जाकर दर्शन करें और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करें। ये ओमकार जो त्र्यंबकेश्वर है, ये त्र्यंबकेश्वर वृश्चिक लग्न के जातक यानी जो है स्कॉर्पियो असेंडेंट है वो जाके दर्शन करें। यह ज्योतिर्लिंग गोदावरी नदी के
करीब महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के सबसे अधिक निकट ब्रह्मागिरी नाम का पर्वत है। इसी पर्वत से गोदावरी नदी शुरू होती है। भगवान शिव का एक नाम त्र्यंबकेश्वर भी है। कहा जाता है कि भगवान शिव को गौतम ऋषि और गोदावरी नदी के आग्रह पर यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में रहना पड़ा। तो वृश्चिक लग्न वाले जाकर दर्शन करें। ये नवा ज्योतिर्लिंग है, ये वैद्यनाथ है। जो धनु लग्न के हैं, सेजिटेरियस एसेंडेंट हैं, वो यहाँ जाकर दर्शन करें। श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का समस्त ज्योतिर्लिंगों की गणना में 9वां स्थान बताया गया है। भगवान श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का मंदिर जिस स्थान पर अवस्थित है उसे वैद्यनाथ धाम कहा जाता है। यह स्थान झारखंड प्रांत, पूर्व में बिहार प्रांत के संथाल परगना के दुमका नामक जनपद में पड़ता है। जो धनु लग्न के हैं वो यहाँ जाकर जरूर दर्शन करें। नागेश्वर 10वां जो ज्योतिर्लिंग है। जो मकर लग्न के हैं, जो कैप्रिकॉन एसेंडेंट हैं, वो जरूर जाके नागेश्वर में दर्शन करें। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के बाहरी क्षेत्र में द्वारका स्थान में स्थित है। धर्म शास्त्रों में भगवान शिव नागों के देवता हैं और नागेश्वर का पूर्ण अर्थ नागों का ईश्वर है। भगवान शिव का एक अन्य नाम नागेश्वर भी है। द्वारकापुरी से भी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी 17 मील की है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा में कहा जाता है कि जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ यहाँ दर्शनों के लिए आता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। जो 11वां ज्योतिर्लिंग है वो है रामेश्वरम। इसके बारे में सभी जानते हैं। तो ये जो कुंभ लग्न के हैं, एक्वेरियस एसेंडेंट है, वो यहाँ जरूर जाएं और भगवान शिव का के दर्शन करें। बहुत सुंदर मंदिर है ये है ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम नामक स्थान में स्थित है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक होने के साथ साथ यह स्थान हिंदुओं के 4 धामों में से भी है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में यह मान्यता है कि इसकी स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। भगवान राम के द्वारा स्थापित होने के कारण इस ज्योतिर्लिंग को भगवान राम का नाम रामेश्वरम दिया गया। तो ये कुंभ लग्न वाले यहाँ जरूर जाएं। जो 12वां और आखिरी ज्योतिर्लिंग है वो है घृणेश्वर। ये जो है मीन लग्न के हैं, जो पाइसेस एसेंडेंट हैं, वो यहाँ जाकर दर्शन करें। घृणेश्वर महादेव का प्रसिद्ध मंदिर महाराष्ट्र के संभाजी नगर के समीप दौलताबाद के पास स्थित है। इसे घृणेश्वर या घुश्मेश्वर के नाम से जाना जाता है। दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और आत्मिक शांति प्राप्त करते हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा निर्मित एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं इस मंदिर के समीप स्थित हैं। यहीं पर श्री एकनाथ जी गुरु व श्री जनार्दन महाराज की समाधि भी है। तो ये हैं 12 ज्योतिर्लिंग और मैंने बताया कि किस लग्न के लोगों को इन ज्योतिर्लिंग के दर्शन से विशेष कृपा प्राप्त होगी। और अगर आप नहीं भी ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर पा रहे हैं तो अगर सुबह शाम इस मंत्र इसका जाप करेंगे श्लोक का तो बहुत उनकी शिव की कृपा प्राप्त होगी। जो है सौराष्ट्र सोमनाथम च श्री शीले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्या महाकाल ओमकार रे परमेश्वरम। इस तरह से ये पूरे की आप सुबह शाम जो इसे पढ़ेंगे तो उनकी विशेष कृपा प्राप्त होगी। धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह से मैं अगले वीडियो में आरूढ़ लग्न के साथ लेके आऊंगी कि जो आरूढ़ लग्न, पहले तो मैं ये बताऊंगी कि आरूढ़ लग्न कैसे निकालते हैं और बहुत इजी है वो, और उससे एक्यूरेट निकलता है कि किस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से विशेष कृपा प्राप्त होगी। वैसे इस जो मैंने लग्न के अकॉर्डिंग बताया है इससे भी कर सकते हैं। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। धन्यवाद।